देश भर में कोरोना महामारी पैर पसार कर बैठ गई है। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 19 अप्रैल की रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है। देश के कई राज्यों में भी लॉकडाउन जैसे ही आसार हैं। रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोरोना के इलाज के लिए ऑक्सीजन की किल्लत भी हो रही है। ना जाने कितने लोगों ने ऑक्सीजन ना होने की वजह से जान गंवा दी। इसी समस्या को देखते हुए अब कुछ निजी और सरकारी कंपनियां आगे आई हैं। उन्होंने कोविड मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू करने का फैसला किया है। आइए हम आपको कुछ ऐसी ही कंपनियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सर्विस टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, हाई स्पीड डिजिटल सर्विस, चेयरमैन मुकेश अंबानी। हमारी लिस्ट में पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल और हाई स्पीड डिजिटल जैसी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। रिलायंस ने सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार को 100 टन ऑक्सीजन भेजने का निर्णय लिया था। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी भी दी थी। उन्होंने बताया था कि रिलायंस कंपनी राज्य को 100 टन ऑक्सीजन मुहैया करवा रही है। जामनगर स्थित 2 तेल रिफाइनरियों में से ट्रकों के जरिए ये ऑक्सीजन महाराष्ट्र तक पहुंचाई जाएगी, जिसे कोविड-19 से संक्रमित लोगों के इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी का नाम बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सर्विस एलपीजी, प्लेन फ्यूल, चेयरमैन के पद्माकर। दूसरा नाम है देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनर कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, जो केरल में ऑक्सीजन के सिलेंडर की सप्लाई करेगी। बीपीसीएल घर में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी गैस से लेकर प्लेन के फ्यूल तक सब बनाती है। ये कंपनी अब रोजाना करीब 1.5 टन ऑक्सीजन केरल के सरकारी अस्पतालों में मुहैया करवाएगी। पिछले साल भी जब कोरोना से पीड़ित लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी तो बीपीसीएल आगे आई थी। इलाज के लिए कंपनी ने करीब 25 टन मेडिकल ऑक्सीजन भेजा था। बीपीसीएल के अधिकारी ने बताया कि फिलहाल कंपनी के पास 20 टन ऑक्सीजन स्टोर करके रखी हुई है, जिसे केरल के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दिया जाएगा। कंपनी का नाम इफ्को, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, सर्विस यूरिया, चेयरमैन बलविंदर सिंह नकई। इफ्को ने कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला लिया है। कंपनी गुजरात के कलोल स्थित अपने कारखाने में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी। इफ्को ने ट्वीट करके बताया कि रोजाना 700 डी टाइप और 300 बी टाइप सिलेंडर की मांग के अनुसार भरा जाएगा, जिसे अस्पतालों को मुफ्त में दिया जाएगा। अगर कोई अपना सिलेंडर खुद लाता है तो उन्हें किसी तरह के पैसे नहीं देने होंगे, लेकिन अगर इफ्को की ओर से सिलेंडर दिए जाएंगे तो कुछ सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी, ताकि ऑक्सीजन की जमाखोरी को रोका जा सके। देश भर में टोटल 3 ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे। कंपनी का नाम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, सर्विस स्टील, पावर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, चेयरमैन नवीन जिंदल। जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने भी कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए ओडिशा और रायगढ़ के प्लांट से 50 से 100 टन की ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की घोषणा की है। जिंदल स्टील एंड पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर वीआर शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि वो इस महामारी के दौर में स्टील के प्रोडक्शन से समझौता कर सकते हैं, ताकि सरकार को कई जानें बचाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सके। उन्होंने लिखा कि लोगों की जिंदगी अभी प्रायोरिटी है। इसके अलावा सज्जन जिंदल की अगुवाई वाले जेएसडब्ल्यू स्टील महाराष्ट्र से अपने डोलवी संयंत्र से राज्य को प्रतिदिन 185 टन ऑक्सीजन देने की बात कही है। कंपनी का नाम सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सर्विस पिग आयरन पाइप्स, टीएमटी, प्लेट्स, रेलवे प्रोडक्ट्स, हॉट रोल्ड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल स्टील। सीईओ सोमा मोंडल। देश की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल भी ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। सेल अब तक करीब 33,000 टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर चुकी है। कंपनी ने कहा कि इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कोरोना से जूझ रहे लोगों के इलाज के लिए हुआ है। ये सप्लाई झारखंड के बोकारो, छत्तीसगढ़ के भिलाई, ओडिशा के राउरकेला, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और मोनपुर के स्टील प्लांट से की गई है। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से कंपनी ने इस बात की जानकारी दी कि वो देश भर के अलग अलग राज्यों में अपने प्लांट से ऑक्सीजन भिजवा रहे हैं। कंपनी का नाम आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, सर्विस कार्बन स्टील मैन्युफैक्चरर, चेयरमैन आदित्य मित्तल। इस्पात निर्माता कंपनी आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील यानी एएमएनएसपी देश में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। कंपनी का कहना है वह रोज 200 टन मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। यह ऑक्सीजन गुजरात की हेल्थ एजेंसियों को दी जा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की ओर से 18 अप्रैल की शाम एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें केवल 9 जरूरी इंडस्ट्रीज को ही ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी।
पूरा देश इस समय कोरोना की चपेट में है। इससे बचने और निकलने के लिए जरूरी है हम अपनी ओर से लगातार प्रयास करते रहें। अगर आप भी बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं या गलत तरीके से मास्क पहनते हैं तो कोरोना को बढ़ाने के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। इसलिए अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्थ का ख्याल रखें, बहुत सेफ्टी और सावधानी बरतें। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारी साथी मेघना ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।